हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके सामने मल्टीप्लिकेशन की एक ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिसके थ्रू आप मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली से कर सकते हैं। 3 ट्रिकें हैं, बारी बारी से तीनों को देखेंगे। सबसे पहले आते हैं ट्रिक। इसमें हम देखेंगे अगर कोई संख्या 100 के आसपास है तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल 92 की मल्टीप्लाई करनी है 94 से। तो हमें देखना है कि जो संख्याएं दी हुई हैं जिसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है इतनी कम है। जैसे 92 100 से कितनी कम है, 8 कम है, तो उसके नीचे माइनस करके 8 लिख लेंगे। और ऐसे ही 94 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 लिख देंगे। ठीक, अब इसकी तिर्यक में ऐसे करेंगे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे कि 92 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, घटाएंगे। और 94 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा। चाहे आप ऐसे करें चाहे ऐसे करें, दोनों का आंसर सेम ही आना है। तो 92 में से 6 घटाइए 86, और इसी प्रकार 94 में से 8 गए तब भी 86 बचेगा। तो चाहे आप इसमें से इसमें घटाएं, इसमें से इसमें घटाएं, आंसर सेम ही आएगा, 86 ही आएगा। अब करना क्या है, पहले स्टेप में तो आपने घटा करके लिख लिया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो आपने नीचे संख्याएं लिखनी है जितना 100 से कम है, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। तो 8 की 6 से गुणा करेंगे 8 से 48, या 6 की 8 से करेंगे 6 8 से 48, दोनों सेम ही आएगा। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। कितने सेकेंड, इसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 सेकेंड। इसी प्रकार हम दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझने के लिए। अभी इसको देखिए, 95 की गुणा करनी है 92 से। अब देखेंगे जो 95 है 100 कितना कम है, 5 कम है, ऐसे करके लिख दीजिए 5। अब ये 100 से 92 कितना कम है, 8 कम है, तो 8 लिख दीजिए। अब तिर्यक में देखिए, 95 में से 8 घटाइए, 92 में से 7 घटाइए, दोनों एक ही आएगा। 92 में से 5 गए कितना आएगा, 87। अब 95 में से 8 जाएगा तब भी 87 आएगा। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, 5 8 40, तो हो गया आपका आंसर। ये आपका आंसर आज देखा आपने कितना आसान है, कितनी इजीली से विदिन ए सेकेंड आपने कर लिया, इसका आंसर निकाल लिया। अब दूसरी ट्रिक देखिए, इसमें क्या करना है। इसमें तो हम पहले ट्रिक में देख रहे थे 100 से कम थी। अब दूसरी ट्रिक में देखना है कि अगर कोई संख्या 100 से ऊपर है तो उसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है, इसको भी देख लेते हैं। अब जैसे मैंने लिखा 103 की मल्टीप्लाई करनी है 104 से, तो इसे कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। और इसी प्रकार 104 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। इसमें भी वही नियम है। तिर्यक में 103 में से 103 में 4 जोड़ेंगे या 104 में 3 जोड़ेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पे हम लेस कर रहे थे पहली ट्रिक में, यहाँ पे हमें जोड़ना है। 103 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 107। अब दूसरी स्टेप में वही करना है, हमें गुणा करना है। 3 की गुणा 4 से, 3 चौक 12, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 104 की 107। अब 100 से 104 कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। इसी प्रकार 107 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। अब तिर्यक में देखेंगे कि 104 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, या 107 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 111। ठीक, अब इन दोनों की दूसरे स्टेप पे मल्टीप्लाई आपस में, 4 की गुणा 7 से, 7 की गुणा 4 से, 7 चौक 28, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए कितनी इजीली है और कितनी जल्दी जल्दी आप लोग मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। आते हैं तीसरी ट्रिक पे। तीसरी ट्रिक में एग्जाम्पल लिखा है मैंने, 98 की गुणा करनी है 103 में। इसमें क्या है, ये जो तीसरी ट्रिक है ये मिली जुली ट्रिक है। मतलब इसमें 100 से संख्या कुछ एक कम होगी और दूसरी संख्या 100 से ज़्यादा होगी, यानी एक संख्या 100 से कम और दूसरी संख्या 100 से ज़्यादा। तो इसको कैसे करना है इसको भी देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप लोग ध्यान से देखिए। देखेंगे जो पहली संख्या अगर वो 100 से कम है तो कितनी कम है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, यहाँ पे 2 लिखिए। अब दूसरा देखेंगे 103 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। इसके बाद इसको हम ऐसे क्रॉस। ठीक, अब 98 में या तो 3 जोड़िए या 103 2 घटा दीजिए, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो 98 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 101।
ठीक। या 103 में से आप 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, तब भी 101 आएगा। अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में तो पता चल गया क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको 101 के बाद 2 0 ऐसे लगाने हैं। उसके बाद ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा इन दोनों का, 3 दूनी 6, इसको आपको नीचे लिख देना है। ठीक। अब घटा लेना है, घटाइए। 10 में 6 के 4, 9, यहाँ पे 0 0 1, ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। हमें देखना है कि जो संख्याएं हैं 100 से कितनी ज़्यादा या कम है। इसके बाद इसको सॉल्व करके 2 0 लगा देनी है, फिर जो मल्टीप्लाई करके आएगा संख्याओं का उसको नीचे लिख के घटा देना है, वो इसका आंसर आएगा। और अच्छे समझने के लिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 101 की गुणा 96 से करनी है। अब 100 से 101 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक। अब 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। ठीक। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, या तो 96 में 1 जोड़िए या 101 में 4 घटा दीजिए, दोनों सेम ही आएंगे। 101 में 4 घटाएंगे तब भी 97 आएगा, या 96 में 1 जोड़ेंगे तब भी 97 आएगा। तो आपने 97 लिख लिया, पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, 2 0 लगानी है। उसके बाद 2 0 लगाने के बाद आपको ये जो संख्याएं हैं नीचे, एक कम या ज़्यादा, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, उसको नीचे लिख देना है। 4 1 कम 4। ठीक। और ये संख्या इसमें से घटा लेना है। 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 9 रह गया, यहाँ पे 6 और ये 9, ये आपका आंसर। ठीक। आई थिंक आपको ये तीनों ही ट्रिक समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।